एक होम मेकर ही घर को जन्नत बनाने का हुनर रखती है और उस जन्नत बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल्स कितनी एफर्ट्स होती हैं, नो डाउट उनको झुटलाया नहीं जा सकता बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो दिन रात एक करके किस तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर को वेल मेंटेन और वेल ग्रूम रखती है। तो बस आज कुछ यही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी और ईजी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज मैं आपको ना बिना, अगर आपके घर कोई काम वाली नहीं आती, मेड नहीं रखी हुई, तो बिना मेड के ही आप घर में इतने अच्छे तरीके से अपने घर को वेल मेंटेन और क्लीन रख सकते हैं कि हर कोई आपकी वाह वाह करेगा। तो सिंपल एक आपने बॉटल ले लेनी है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया और ये कंफर्ट की आई थिंक सो बॉटल आती है 250 रुपीज़ की और ये महीना चल जाता है आपका। तो सिंपल इज़ दैट, जितने भी आपके घर के मिरर्स होते हैं ना, जैसे डाइनिंग टेबल का हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ग्लास की, उसको आप इजीली, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर स्ट्रेन आ जाए ना और तो फिर वो जाता नहीं है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत, बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ करती हूँ, मैं बड़ी सिंपल वे में अपने घर को लेके चलती हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेंटेनेंस कायम है। हम जितनी हार्श चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हार्श केमिकल्स, नो डाउट पैसा तो ज़ाया होता ही होता है, लेकिन वो उस चीज़ को ना, उसकी लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है, वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी परफॉर्म नहीं कर पाती वो चीज़, और वो चीज़ जल्दी जो है अपनी, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना एक एज से पहले ही बुढ़ापा आ गया, तो वो चीज़ ऐसे हो जाती है। तो इसलिए सिंपल रखा करें अपने घर की सफाई को, खुद भी पैनिक ना हो, खुद भी अपने आप को बर्डनाइज ना किया करें। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल का मैं जो है ना, आफ्टर 5 मंथ्स जो है ना, इसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये वुड की है तो बड़े ध्यान से करती हूँ। और डिटर्जेंट से कोई मैं केमिकल यूज़ नहीं करती। और वैसे आम रूटीन में, डेली रूटीन में मैं सिंपल कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट से एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और मैंने देखा पूरी बोतल पानी की, और उसमें एक जो है ना, आप समझ लें उसका जो कैप है कंफर्ट की बोतल का, वो मैंने कंफर्ट ऐड कर दिया, और वो बोतल मेरी महीना चल जाती है। और मैं सिर्फ इसमें नहीं यूज़ करती, मैं काफ़ी चीज़ों में, जगहों पर यूज़ करती हूँ। तो इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आपने ना अपने घर में क्लॉथ जो है ना, फाइबर क्लॉथ्स रख लें या फिर टॉवल, वो सबसे ईजी और सबसे सस्ते होते हैं। एक टॉवल ले आएँ बाज़ार से, उसके पीसेस करके रख लें। हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ को साफ़ करने से पहले पहले उसको ड्राई कपड़े से साफ़ करें, एकदम से गीला कपड़ा ना रख दें, क्योंकि मिट्टी उसके ऊपर जम जाती है। तो हमेशा मैंने अपने 3-4 इसी तरीके के एक ही टॉवल के पीसेस बनाए। मैं पहले सारा जो है ड्राई कपड़े, सूखे कपड़े से पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके ऊपर से मिट्टी निकालती हूँ, फिर उसके ऊपर जो भी आपने अप्लाई करना है पानी, तो फिर वो ऐड करें। अच्छा, कुछ मेरी बहनें कह रही थी होम टूर का, तो मैं ये बता दूँ, अभी मेरे घर में ना कुछ काम हो रहा है। ये देखिए वॉशरूम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है, तो अब बस कुछ रूम की चीज़ें हैं वो अभी हो रही हैं। तो मैं इसलिए ये चीज़ अपना होम टूर पूरा कंप्लीट नहीं दिखा पा रही, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक कमरा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, और कुछ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। ये देखिए वॉशरूम आप देख ही सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया था, मैंने कहा चलो मैं अभी बता दूँ, अभी मैं होम टूर नहीं दे सकती, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा तो मैं आपको दूँगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, जब भी हम बर्तन धो रहे होते हैं ना, हमारा काम काफ़ी टाइम बच जाता है। जो बेलन वगैरह होता है ना, इसके ऊपर आटा चिपका होता है कई बार, तो इसलिए उसको ना आप ना सिंक में रख दिया करें। जैसे जैसे आप बर्तन वॉश करें ना, वैसे वैसे वो पानी लगता जाएगा, तो उसमें इतना वो सॉफ्ट हो जाएगा और ईज़ी हो जाएगा उसको धोना। नेक्स्ट टिप है, जो ग्लास होते हैं उसमें से अजीब से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो उसको ये चाय की पत्ती से आप एक दफ़ा वॉश करके देखें, और उसकी चमक भी आ जाएगी, दोबारा से मेंटेन हो जाएगी, और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे देखो हम पैसे की बचत करके ना अपने घर की ऑर्गेनाइज़ेशन को 4 चाँद लगा देते हैं। अब ये देखिए मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और ये बेलन अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ भी हो गया, और इस तरीके से आपकी ना डीप क्लीनिंग भी साथ-साथ होती जाती है। मैं कहती हूँ कभी भी चीज़ों को छोड़ो ना, किचन की चीज़ों को तो आपने देखते रहना है। अब यहाँ पे एक डीआईवाई मेरे पास ये ग्लासेस होते हैं ना, कई टूट जाते हैं और 1-2 बच जाते हैं, तो इसके अंदर ये देखें मैंने इस तरीके से, ये देखें ये रख के बॉल्स वगैरह, और ये इतना प्यारा डेकोरेशन पीस मैंने अपनी, मेरी किचन में ना ये विंडो है, तो उसके ऊपर मैंने ये देखें इस तरीके से बॉटल्स, ये जो मैंगो की बॉटल्स थी उसके अंदर मैंने ये प्लांट्स लगा दिए और उनको प्लांटर सा बना दिया, और एक तरफ मैंने अपनी सारी जो है ना डिश वॉशर्स वगैरह वो रख ली हैं। तो इस तरीके से ना आपने चीज़ों को खुद ही अरेंज करना है। नीचे मैंने वो मैट बिछा दिया ताकि वो प्यारा लगे। अब मैं इसी तरह भी रख सकती थी, लेकिन उसकी मैंने खूबसूरती थोड़ी-सी बढ़ा के अपने बजट में ही, कोई मैंने देखें एक्सपेंसिव चीज़ें तो कोई रखी नहीं है, लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ है सिंक वॉश करने का, सिंक बेसन जो होता है। तो मेरी हमेशा बात सुनें, यकीन करें मैंने बड़ी वीडियोस मतलब पहले देखी थी, मेरे सिंक पे ना एक स्ट्रेन लग गया था कि जी सिंक का स्ट्रेन कैसे, लेमन यूज़ करो, सिरका यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, नहीं कुछ भी नहीं होता, बल्कि सिंक की शो ख़त्म हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिंक इसीलिए, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि आप ही आपके किचन, आपके घर की एक एक चीज़ बड़ी वेल मेंटेन है अभी तक किस तरीके से है। तो डियर एक ही चीज़ है, केयर करनी पड़ती है हर चीज़ की।
महँगे-महँगे प्रोडक्ट तो हर कोई परचेज़ करके अपने घर में लगा सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो आपको पता ही नहीं है। तो आप देखिए सिंक मैं सिंपल डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी ना किचन की ब्लैक टाइल्स हैं, ये देखें ब्लैक शेल्फ़ है सॉरी, तो ये देखिए ब्लैक शेल्फ़ पे आपको पता है कि ज़रा-सा भी स्टेन लग जाए ना वो उतरता नहीं है। तो मैं इस वज़ह से ये सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ, ये सॉल्यूशन इतना अच्छा है, इससे च्युंटियाँ भी नहीं आती मेरे किचन में। इसमें मैंने सिर्फ पानी ऐड किया है, ये देखें पूरी बॉटल पानी की। अभी तो मेरा पास मतलब छोटा वो कंटेनर था और बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट कोई भी जो यूज़ करें और सिरका, थोड़ा-सा सिरका। यानी आपने ये क्वांटिटी बहुत कम-कम रखनी है, डिटर्जेंट आपने 2 चम्मच डाल देने हैं बस। पूरी बॉटल पानी की मैं बता रही हूँ, उसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टेबल स्पून विनेगर, पूरी बॉटल ये देखिए इस तरीके से। और ये आपका 2 महीने तो चल ही जाता है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैं सिंक एरिया पे नहीं यूज़ करती, अपने चूल्हे पे। ये देखिए चूल्हे को पहले मैं सारा अच्छे तरीके से उसका अगेन जो ड्राई कपड़े से मैं सारा गंद ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसको अच्छे तरीके से जो है वो ये देखिए इस तरीके से ये सॉल्यूशन डाल के और इसको अच्छे तरीके से, इससे इतनी प्यारी शाइन आती है ना। अच्छा मेरी बहनें बड़ा पूछी थी चींटियाँ का, तो देखो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है चींटियों के लिए, लेकिन जो आज़मूदा नुस्खा है ना वो यही है कि अपने किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से करो। क्योंकि कुछ ना कुछ कॉर्नर पे होता है तो चींटियाँ आती हैं, कॉकरोचेज़ आते हैं। अगर आप रोज़ की रोज़ कोने भी मैं कहती हूँ साफ़ करो किचन के, किचन की तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ छोड़ दो, किचन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। ये देखिए चूल्हे को मैं उठा के उसके नीचे से कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको पता है चूल्हे के नीचे भी जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं छोटे-छोटे से। तो इसलिए चूल्हे की किचन की हाइजीन मेंटेन करोगे तो अपनी कर पाओगे। और मैं देखिए अपनी शेल्फ़ को जैसे ही साफ़ करती हूँ तो मैं उसको ड्राई, मैंने ये टॉवल रखा हुआ है उसके ऊपर मैं ड्राई टॉवल सारा लगाती हूँ अपने चूल्हे के ऊपर, अपनी शेल्फ़ के ऊपर। पहले गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर ड्राई कपड़ा मैंने अगेन साफ़-सुथरा एक टॉवल रखा हुआ है। और मैं कोई इतना खर्चा नहीं किया, मैंने आपको बताया एक ही टॉवल के आप पीसेस कट कर लें, वो आपके महीनों चल जाते हैं, और जैसे ही वो ख़राब हो तो एक और टॉवल लाके आप रख लें। मेरा पर्पज़ ये है मैं आपके के साथ बजट फ्रेंडली आइडियाज़ शेयर करूँ। देखो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस बाज़ार से महँगे प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिससे आप अच्छे से अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं, बट क्यों, जब हमारे घर में इतनी अच्छी चीज़ें हमने की हैं। और मैं सिंक मैं बता रही हूँ अगेन, मैं कुछ कोई नहीं सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ। सिंपल मैंने क्या यूज़ किया, डिटर्जेंट और बस अच्छा सा ये देखिए स्पंज, ये आपने यूज़ करना है और अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी जो होता है ना, फुल गर्म पानी करके ये जो सिंक के एरियाज़ होते हैं, ड्रेनेज एरियाज़, मैं इनमें डाल देती हूँ। तो अंदर कोई भी अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी होता है ना, तो ये देखिए इस तरीके से ना गर्म पानी से उसकी हाइजीन मेंटेन रहती है सिंक एरिया से। और इस तरीके से जब भी हम कोई भी क्लॉथ, अपने किचन टॉवल यूज़ करते हैं ना, नैपकिन्स, तो उसको ड्राई ज़रूर किया करें। तो मैं ड्राई करने के बाद इस तरीके से रोटेट कर दिया, फ़ोल्ड कर दिया करें, ये कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं और आपकी काफ़ी जगह बच जाती है। तो इसलिए इन कपड़ों को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह शेल्फ़ के ऊपर, काउंटर शेल्फ़ के ऊपर बिछा दिया करें। और इस तरीके से मैंने इस तरीके से टॉवल रखे हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट टाइम काफ़ी बहनों ने पूछा था आपकी मार्बल टाइल्स जो हैं आपके घर की माशाल्लाह से वो कैसे मेंटेन है? अभी तक कोई स्टेन नहीं है और माशाल्लाह से न्यू लगती हैं। तो ये देखो सिंपल मैंने क्या किया, कम्फर्ट ऐड किया पानी में और डिटर्जेंट, बस इससे ही मैं पोंछा लगाती हूँ, ये देखें इस तरीके से। मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, आप यकीन करें अगर सफाई अच्छे तरीके से सिंपल वे में हो रही है ना तो कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। मैंने झाड़ू पहले लगाई और मैं वीक में 2-3 दफ़ा मतलब धो लेती हूँ फर्श। और बाकी जो टाइम्स हैं जब मुझे लगता है इतना गंदा नहीं हुआ तो मैं पोंछा लगा लेती हूँ। वो भी मैं डिपेंड करता है 3 दफ़ा से कई बार मैं 5-6 दिन धो रही होती हूँ सेहन जो गैराज है मेरा। वैसे तो अंदर तो मैं वीक में 2 दफ़ा ही सिर्फ़ करती हूँ, क्योंकि पोंछा ही लगाने से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अंदर सारा ये अंदर की वैसे भी जूतियाँ अलग, बाहर की अलग हैं, तो बाहर की मिट्टी अंदर आने ही नहीं देती है। तो इसीलिए आपकी टाइल्स की चमक बरकरार रहती है डियर्स, क्योंकि हमने अच्छे से करना है। और जिनके घर में कारपेट है ना, तो मैं वही कहूँगी कि कारपेट के लिए ना मोटे वाला पोंछा इस्तेमाल किया करें। कोई भी स्वेटर या कोई भी जैकेट तो नहीं, स्वेटर ही है, उसका ही देखिए मैंने पीस कट करके पुराने का और वही सॉल्यूशन यूज़ किया जिसमें मैंने वो डिटर्जेंट और कम्फर्ट इसलिए यूज़ किया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फ़िनाइल। तो कम्फर्ट से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, महकती घर में। और ये देखिए कारपेट पे थोड़ी-थोड़ी गीली मारनी और फ़ैन ऑन कर देना, इससे आपके कारपेट की जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगी। और ये भी क्योंकि कारपेट को सिर्फ़ आप झाड़ू लगा के नहीं छोड़ सकते, और इसके लिए मैंने अलग से ब्रश रखा हुआ है छोटा-सा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है छत की सफाई, हाँ, वो मैं खुद नहीं करती, इतनी बड़ी छत है तो मैं नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने आपको बताया था, मेरी जो पहले काम वाली थी उनको बस कुछ मसला हो गया था बोन्स का, तो वो छोड़ गई थी। तो वो मतलब पिछले 6 महीनों से नहीं आ रही हैं। और फिर उनका ही बेटा है, हम उनको बुला लेते हैं, तो जब भी ज़्यादा काम घर में होता है तो फिर मैं इनके बेटे को और बेटी को बुला के अपनी हेल्प
मतलब ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो फिर उनका ही बेटा आ जाता है, उससे मैं सारी छत की सफाई कर लेती हूँ। अगेन मैं छोड़ती नहीं हूँ कि मैं नहीं कर सकती तो वो काम कोई करेगा ही नहीं। नहीं, मैं करवाती हूँ, अपनी नज़रों के सामने खुद ऊपर जाती हूँ ताकि मैं खुद करवा सकूँ। साथ-साथ जी घर की सफाई के साथ अपनी भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। आजकल मैंने ग्रीन टी जो है उसका इनटेक करना स्टार्ट किया है। तो मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था, तुम पियो इसको, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो नो डाउट मैं पहले भी पीती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर अब आजकल थोड़ी मैंने ब्रेक ली हुई है। और क्योंकि जब आपका वेट अच्छे खासे लूज़ हो जाता है ना, अच्छा मैं काफ़ी मैंने यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँ, पूछ रही थी आपका वेट कितना है? जब मेरा बेबी होने वाला था मेरा 85 केजी था और मैंने उसको लूज़ किया और मैं कहीं से अब लगती नहीं हूँ 85 की। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपने उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया हुआ है कि वेट लूज़ किस तरीके से होता है। तो ये देखिए काफ़ी 250 रुपीज़ की ये है और इसमें 30 टी बैग्स थे, काफ़ी मतलब सस्ती है, सही है। नेक्स्ट जी मेरी बहनों ने कुछ ने मुझे कहा था हमारे लिए दुआ करवाइएगा, शैला नवाज़ और हीरा बिनेश प्लीज़ सब उनके लिए दुआ कर लीजिएगा। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उन समेत हम सब की मुश्किलात को आसान करें, हम सब की परेशानियाँ दूर करें, आमीन। अब मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे दिए, वैसे ज़्यादातर तो मैंने वहीं पे रिप्लाई कर दिया था और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके रिप्लाई करूँ और आपने देखा भी होगा मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। हाँ, कुछ आंसर्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं तो मैं इसीलिए वहाँ चली जाती हूँ, अपनी वीडियो में जाके बता देती हूँ। और मेरी बहनें प्लीज़ आप लोगों ने अगेन एंड अगेन किसी भी चीज़ को स्ट्रेस नहीं लेना। मेरी काफ़ी बहनें हम स्ट्रेस में बहुत आ जाती हैं। देखो, हर चीज़ को ईज़ी वे में लेके चलोगे ना तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और एक चीज़ सोच के चलना कि ये ज़िंदगी आपके पास अमानत है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से, और उस अमानत में ख़यानत करोगे तो फिर ऊपर जाके सवाल देना जवाब देने पड़ेंगे। तो इस वजह से उस अमानत को अच्छे तरीके से लेके चलो, खुशहाली के साथ लेके चलो, ताकि हम उस अमानत को जो है वो अच्छे तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला के सुपुर्द कर सकें। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका भला करे, आमीन।